नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज के डेट में हम देखते हैं किसी न किसी को काम करना ही होता है। हर एक आदमी को कुछ ना कुछ काम करना ही होता है। तो हम देखते हैं जैसे कि स्टूडेंट होते हैं तो उनको पढ़ाई करना होता है, उनके लिए प्रैक्टिस करना होता है, या तो जॉब करने वाले हैं तो जॉब के लिए आपको भी प्रैक्टिस करने होते हैं। बट क्या देखते हैं हम कि वो टाइम से नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न क्यों नहीं कर पाते हैं तो पता चलता है कि वो काम को टाल देते हैं। उसको आसानी से तो कर लेते हैं कि नहीं हमें ये काम करना है, बट क्या सही समय से नहीं कर पाते, वो टालने की आदत हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो मोबाइल में बिजी हो जाते हैं या फिर मूड नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। ये होता है हम कल करेंगे कल में रह जाता है। तो अंग्रेजी शब्द में इसी का एक नाम है प्रोकास्टिनेशन, इसका नाम है। आज हम लोग इसका साइंटिफिक प्रोसेस के बारे में समझेंगे। देखिए, मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन से 2 दिन 3 दिन 10 दिन तक ही आदमी उस चीज़ को दिमाग में रखता है या फिर कर पाता है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो हम लोग थ्योरी पे बात करेंगे, साइंटिफिक प्रोसेस से बात करेंगे। तो इसी में है पेरिस स्टील करके हैं, वो बताते हैं कि ये आज से नहीं सदियों पुराना चला आ रहा है। आज की कोई समस्या नहीं है, बहुत सालों से चली आ रही है, ये पहले की ही समस्या है। और इस पे एक बड़ी बात उन्होंने कहते हैं, फ्रेंड स्टॉप पुटिंग ऑफ वर्ड्स एंड अलाउ अस टू गो होम इन गुड टाइम। कहते हैं दोस्त काम करो, सही समय पर काम कर लो ताकि हम काम करके घर चले जाएं। आगे हम बात करते हैं, ग्रीक पोइट इसी बात पे कहते हैं, बहुत अच्छी लाइन ये भी बोलते हैं कि पुट योर वर्क ऑफ टिल टुमारो एंड द आफ्टर फॉर ए स्लजिस वर्क does not fill his burden nor one who puts off his works। ये कहते हैं। और इसी शब्द में कुछ कहते हैं, जैसे संत कबीर कहते हैं, बहुत अच्छी लाइन ये भी कहते हैं, शायद आप जानते होंगे इनके बारे में कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। कहने का मतलब यह है कि कल का काम आज कर लो, आज का काम अभी कर लो, नहीं तो धीरे धीरे समय निकलता चला जा रहा है, खत्म हो जाएगा और काम कब करोगे। इसी पे स्टील और आगे एक बात और कहते हैं, डॉक्टर स्टील कहते क्या है कि इन द लास्ट 40 ईयर देयर इज बीन अबाउट ए 300 to 400 ग्रोथ क्लोरिक प्रोकास्टिनेशन। इनके कहने का मतलब यह है कि पिछले 40 सालों से 300 से 400% का ग्रोथ हुआ है प्रोकास्टिनेशन में, यानी काम टालने की आदत 300 से 400% बढ़ गई है पहले से लेकर अब तक में। और हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में, या फिर देख लीजिए कि विश्व की बात कर लीजिए, तो 50% ऐसे लोग हैं जो काम टालने की आदत बना चुके हैं, वो हर दिन काम टालने की आदत बना चुके हैं। और हम आज जानेंगे कि लोग काम को टालते क्यों हैं। आज हम ये जानेंगे कि व्हाई डू वी प्रोकास्टिनेट, कि हम क्यों टालते हैं। जरा देखिए आप किन चीज़ों को लेकर प्रोकास्टिनेट करते हैं। तो जब सबसे पहली बात ये आती है कि हम जब पढ़ाई करने जाते हैं तो भी प्रोकास्टिनेट करते हैं, या फिर किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो भी हम प्रोकास्टिनेट करते हैं। और उसमें करते क्या है, हम अपने मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, इस पे बहुत सारी चीज़ों पे हम समय व्यर्थ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये काम करना अच्छा लगता है। और जबकि हम बात करेंगे इस पे कि हमें कुछ अगर काम करना, कैसा काम, जैसे इमोशन वाला हो काम, या फिर आपका फिजिकल हो, या फिर मेंटली काम हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम साइड में कर देते हैं, यानी उसको हम कल के लिए कर देते हैं। यहाँ पर एक डेडलाइन काम करती है दोस्तों। जैसे कह लीजिए कि अगर किसी काम को करने के लिए अगर आपके पास में महीने का 30 तारीख को काम करना है, यानी एक डेट मिला है कि आपको 30 तारीख तक ये काम हो जाना चाहिए, तो आपको पता चलता है कि आप 29 तारीख को करेंगे, 30 को नहीं, और पहले नहीं कर लेंगे, वो क्या करेंगे, आप 29 तारीख को करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे काम टालने की आदत बन चुकी है। प्रोकास्टिनेशन को ही हमें समाप्त करना है। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। यदि हम बात करें कि जैसे धीरे धीरे देखिए एक उम्र होती है, धीरे धीरे जा करके एक फैट बनने लगता है शरीर में। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो फैट धीरे धीरे और बड़ा रूप ले लेता है। धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि आपको शुगर कब हो जाता है पता नहीं चलता है। दोस्तों, इस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि फिर आपको जो ये समस्या हो जाती है तब आपको क्या होता है, चिंता हो जाता है, अफसोस हो जाता है, आप भी रिग्रेट करने लग जाते हैं। इसका परिणाम यही होते हैं कि बाद में आप रिग्रेट करने लग जाते हैं।
दोस्तों सही समय से काम कर लिया जाए तो ये सब समस्याएं नहीं होंगी। और इस चीज़ों को समझने के लिए हमें 4 ऐसे चीज़ों पर बात करनी होगी जो कि हम साइंटिफिक प्रोसेस है जिसको करके हम इन चीज़ों से दूर हो सकते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन से हम दूर हो सकते हैं। तो पहला आता है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या होता है? 1964 में विक्टर हैरोल्ड ब्रूम कहते हैं कि इस थ्योरी के अनुसार इंसान जितना मोटिवेट फील करता है उस किसी काम को लेकर, वो इस पर डिपेंड करता है कि उस इंसान की एक्सपेक्टेशन क्या है रिजल्ट को लेकर के। और नंबर दूसरा पे आता है, यानी कि कहने का मतलब यही था, पहले वाले का मतलब यही था कि आप किसी इंसान को किसी काम को करने के लिए कितने मोटिवेट फील करते हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा कि आप उस रिजल्ट को लेकर कितने एक्साइट हैं। आप ये ऐसा कह सकते हैं। और दूसरे नंबर आता है डेविड माइकलेसन आता है। डेविड माइकलेलन आता है, कहते हैं ये 3 तरह की जरूरतें होती हैं। पहला जरूरत होता है नीड फॉर अचीवमेंट। आपको एक जरूरत होती है किसी चीज को अचीव करने की, तब आप उस चीज को काम करते हैं। जैसे कह लीजिए एक कारण होगी, आपकी जरूरत होगी। दूसरा होता है नीड फॉर एफिलिएशन, और ये इसका मतलब जैसे आपका कोई परिवार हो, परिवार का कुछ ज़रूरतें हो, तो उस चीज़ को आप काम करने के लिए फिर आप टालेंगे नहीं, उस चीज़ को काम आप करेंगे। और तीसरा नंबर पे आती है नीड्स फॉर पावर। नीड्स फॉर पावर का मतलब ये होता है कि जैसे कि नेता लोग होते हैं, उनको गद्दी की आवश्यकता होती है, गद्दी चाहिए क्योंकि उनको पावर चाहिए, तब वो उस पर काम करते हैं। उसी प्रकार से हम आज ये 3 चीज़ों को डिफाइन कर पाए कि आपकी किसी चीज में नीड्स ज्यादा होगी तभी काम होगा, अन्यथा काम नहीं होगा। हम लोग तीसरे नंबर पे चलते हैं। तो तीसरे नंबर पे बात आता है कि कुमुलेटिव प्रोस्पेक्ट थ्योरी। कुमुलेटिव प्रोस्पेक्ट थ्योरी का है, ये एमोस ट्वेस्की और डैनियल कहनेमान ने इसको 1960 में बनाए हैं। ये थ्योरी 2 चीज़ों के बारे में बात करती है। पहला आता है इस पे कि लॉस एवर्जन। लॉस एवर्जन क्या है? लॉस एवर्जन मतलब जैसे किसी काम को करने के लिए आपको लॉस यानी घाटा हो रहा हो, तब आप उस चीज़ को काम करते हैं। यानी अगर आपको किसी चीज़ में अगर घाटा हो रहा है तो आप सोचते हैं उस काम को हम काम कर लें, थोड़ा सा जल्दी काम कर लें कि हमें घाटा ना हो, भले फायदा तो हो ना हो लेकिन घाटा ना हो। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे यदि आपको डॉक्टर बोलता है कि भाई 1 साल तक ही आपके पास समय है, इस बीच में अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपको हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। तो आप क्या करेंगे? तब आप जल्दी आप वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। तब आप ये नहीं करेंगे कि कल करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तब आप आज से ही काम करना स्टार्ट कर देंगे उस पर। तो ये पहला है। और इसी पे हम चौथा बात करेंगे। तो चौथा बात आता है हुप्रोबोलिक डिस्काउंटिंग थ्योरी। इसका मतलब है आपको जल्दी रिवार्ड्स मिलने लगे, यानी कि अगर कोई काम आप कर रहे हैं, आपको अगर उस काम में जल्दी से रिवार्ड्स मिलने लगता है तो आप काम करते हैं। अगर रिवार्ड्स की अपेक्षा नहीं होती तो वहाँ भी काम नहीं होता। यानी हमने 4 चीज़ों को आज समझे हैं, 4 चीज़ों का अमल करके हम अपने प्रोक्रास्टिनेशन से हम दूर हो सकते हैं। हमने आज ये भी जाना है कि हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं। हमने ये भी जान लिया कि प्रोक्रास्टिनेट हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम मोबाइल वगैरह में व्यस्त हो जाते हैं, किसी काम को टाल देते हैं, उसको जरूरी नहीं समझते, महीने के लास्ट तक करते हैं। हम ये भी समझें कि किस किस चीज़ों का ध्यान रख करके हम उस चीज़ों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही। इस दोस्तों को धन्यवाद दोस्तों।